हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेला सीरीज की अगली कॉमिक्स आई बला टालो। कहते हैं मृत्यु के पश्चात अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए उनका श्राद्ध करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति रहती है, सबका कल्याण होता है। वर्ष में 10 दिन श्राद्ध के दिन के रूप में माने जाते हैं। इन दिनों हर कोई श्राद्ध मनाता है। बाकेलाल, ये रही मेरे पूर्वजों की सूची। इसे लेकर तपोवन चले जाओ और सभी ब्राह्मणों को श्राद्ध के भोजन का न्योता दियाओ। ध्यान रहे कोई छूटने ना पाए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। बाकेलाल घोड़े बादशाह पर सवार होकर तपोवन को चल पड़ा। बादशाह, आराम से चल, कोई जल्दी नहीं है तपोवन पहुंचने की। जल्दी क्यों नहीं है बाकेलाल, वापस आकर मुझे भी तो अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना है। 7 ब्राह्मण घोड़ों को चने और हरी दूब का भोजन कराना है। इधर प्रबंध मंत्री के नेतृत्व में श्राद्ध की जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। प्रबंध मंत्री जी, जलेबी की चाशनी बनाने के लिए गुड़ की भेलियों के 6 गट्टे चाहिए। ही। ज़्यादा फिजूल फिजूल खर्ची नहीं करनी। 4 से काम चलाओ रसोईया, 2 से मेरा काम चलेगा। ही। प्रबंध मंत्री जी, बर्फ़ी काटने के लिए चाकू छोटा पड़ रहा है। ओह, तो ये लो तलवार, इससे बर्फ़ी काटो। ही। मैं चाकू के पैसे बचा लूँगा। वाह। प्रबंध मंत्री जी, समोसे रखने के लिए थाल कम पड़ गए। ठीक है, अभी प्रबंध करता हूँ। थोड़ी देर बाद, ये लो ढालें। शस्त्रागार में आजकल बेकारी पड़ी थी, बाकी समोसे इसमें सजा दो। समोसे खाता हुआ प्रबंध मंत्री आगे बढ़ा। क्यों पूरी सिंह, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना। प्रबंध मंत्री जी, ये पौनी छोटी है, इससे पूरियाँ ठीक से नहीं निकल रही। तो फिर ये लो भाला, इससे सारी पूरियाँ आराम से निकल जाएंगी। वाह। उसी समय विशालगढ़ के एक पड़ोसी राज्य बल्ली मारान में खूब बर्फियाँ काट लो, खूब समोसे तल लो, खूब पूरियाँ बना लो। राजा बली सिंह इस बार राजा विक्रम सिंह के साथ के इस आयोजन को पूरा नहीं होने देगा। कर महाराज, लार सिंह तो मेरा नाम है, आपकी लार क्यों गिर रही है। क्या करूं सेनापति। पकवानों के नाम सुनते ही मेरी लार गिरने लगती है, और फिर जब तक मैं पकवान पर हाथ साफ नहीं कर लेता, लार टपकना नहीं रुकती। किंतु महाराज, ज़्यादा लार टपकाना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे आपकी शक्ति क्षीण होती है। इसलिए तो हमने बर्फी खा ली है सेनापति, और देखो लार टपकना रुक गई। सेनापति लार सिंह, युद्ध की तैयारी करो। अब हम युद्ध करके इस आयोजन में अपनी टांग अड़ाएंगे। है। जो आ गया महाराज। राजा बली सिंह युद्ध का बिगुल बजाने ही वाला था, जबकि इधर बाकेलाल तपोवन में ऋषियों मुनियों व ब्राह्मणों को न्योता देकर वापस महल लौट रहा था। ब्राह्मणों, ऋषियों और मुनियों के खाए भोजन से पूर्वजों का पेट कैसे भर जाता है, ये तो मेरी कभी समझ में ही नहीं आया। घोड़ा बादशाह अपनी आदत से बाज ना आया। बाकेलाल, कम से कम एक बार तो गिरा लेने दे। अरे रे, ये क्या करता है बादशाह के बच्चे। बाकेलाल, उठ बेटा, कहीं चोट तो नहीं लगी। आए, ये कौन बोला। हम। तुम कौन हो तुम, और तुम मेरी राह में क्यों लेटे हुए। मेरे घोड़ों के पाँव के नीचे आ जाते तो। बाकी बेटा, तेरे घोड़े में इतनी हिम्मत नहीं कि हमें कुचल पाए। ये बात कर, अभी कुचल कर दिखाता हूँ। शाबाश बादशाह। मगर अबे जा, चना घास खाकर आ। रोज़ तो मैं गिराता हूँ, आज पहली बार मुझे किसी ने गिराया है। देखो, शराफत से तुम सारे मेरी राह छोड़ दो, वरना कहीं मुझे क्रोध आ गया तो तू हमारा क्या कर लेगा भाई। जानी हटते। तुझ में हिम्मत है तो हमें हटा ले। अपनी उम्र खर्च कर चुके लोगों के मैं मुंह नहीं लगता, मैं दूसरी राह से चला जाता हूँ। चला बादशाह। आ, ए, सभी बूढ़े दूसरी राह पर भी नजर आने लगे। बाकेलाल, तू हमें राह से हटाए बिना नहीं जा सकता। आए, ये बिना अपनी जगह से ले यहाँ पर कैसे आ गए। बाकेलाल, कर लानत है तेरी मर्दानगी पर, जो तू इन बूढ़ों को उठाकर ना फेंक सका। अब बाकेलाल को भी ताव आ गया। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब देखो बाकेलाल की ताकत का कमाल। दिखा दिखा। दम लगा के हई शाह, चोट लगा के हई शाह। उफ, ये तो हिल भी नहीं रहे। और फिर जब बाकीलाल अपनी हर कोशिश करके हार गया, तब, रहने दे बेटा, ये तेरे बस का नहीं है। ले बाकीलाल, हम खुद ही खड़े हो जाते हैं। तुम सब कौन हो। बाकीलाल, गौर से मुझे देख और मेरे बड़े भाइयों को देख, हमारी शक्ल तुझसे मिलती है ना। बाकीलाल, हम तेरे पूर्वज हैं। पूर्वज, यानी कि भूत। हाँ बाकीलाल, जिनका तूने कभी श्राद्ध नहीं किया। बाकीलाल, तुझे नरक का असूल नहीं पता, हमें अच्छा भोजन केवल श्राद्ध के दिनों में ही मिलता है, बाकी दिनों सड़ा जला खाना पड़ता है। तो मैं क्या करूं। बाकीलाल, हमारे नरक के सारे साथी इन दिनों तरह तरह के पकवानों का स्वाद लेते हैं, मगर हमारे बार भूखे रह जाते हैं। हाँ बाकीलाल,
तेरी माँ और तेरा बापू हमारा श्राद्ध करते थे, मगर उन दोनों की मृत्यु के बाद तो तूने किसी का भी श्राद्ध नहीं किया। दुष्ट, तू हमारे खानदान के नाम पर धब्बा है। हाँ, एक बदनुमा दाग। लेकिन अगर ऐसी बात है तो मेरे बापू कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? वो स्वर्गवासी हुए। स्वर्ग में वास करने वाले मांगने नहीं आते, खिला दो तो खा लेते हैं, क्योंकि स्वर्ग में उन्हें भोजन, वस्त्र या अन्य किसी वस्तु की कोई कमी नहीं होती। ये तो लोगों को ही पता नहीं होता कि कौन स्वर्ग गया और कौन नरक, इसलिए श्राद्ध करना हर एक के लिए आवश्यक होता है। बाकीलाल, बोल, तूने हमारा श्राद्ध क्यों नहीं किया? मुझे क्या पता कि मेरे सारे पूर्वज नरक में हैं, मैं तो सबको स्वर्ग में समझता था। बाकीलाल, कान खोलकर सुन ले, इस बार तेरी एक नहीं चलेगी और तुझे हमारा श्राद्ध करना पड़ेगा। हाँ, वरना हम तुझसे चिपट जाएंगे। बाप रे, ये तो भूत बन गए। बाकेलाल, अब हम तेरे हाथ की बनी खीर, पूरी, हलवा, आलू की सब्जी, दाल, रोटी, चावल, मिठाई या फल सब कुछ खाएंगे, और अगर तूने आनाकानी की तो तुझे सूखे कुएं में टांग देंगे। मुझे मंजूर है। बादशाह के बच्चे, तुझे गिराने के लिए यही जगह मिली थी। ग्रर। तो फिर चल बैठ घोड़े पर। और हाँ बाकेलाल, हम सिर्फ तुझे ही दिखाई देंगे, मुझे भी तो दिख रहे हो। आज कई वर्षों के बाद बाकीलाल को अपने पुराने मकान की याद आई। अब इन भूत बुजुर्गों को मैं महल में तो ले जा नहीं सकता। अरे वाह, कितनी सुंदर जगह है। यहीं रहकर इनके भोजन की व्यवस्था करनी होगी, वरना ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। वाह, ऐसे स्थान पर ही तो हमें मज़ा आता है। जल्दी बाकेलाल ने सभी प्रबंध कर दिया, और बाकेलाल, भोजन की कैसी बढ़िया सुगंध आ रही है, अब रहा नहीं जाता। हाँ बाके बेटा, जल्दी से भोजन परोस। ये लो, भोजन तैयार है, जल्दी से भोजन ग्रहण करो। वाह, कितना स्वादिष्ट भोजन बनाया बाकेलाल ने। बाकेलाल, इस सब्जी में आलू ढूंढने के लिए लगता है तरी में गोता लगाना पड़ेगा। बाकेलाल, ये क्या है? ये पूरी है। कर, सुबह से शाम हो गई है, कम वक्तों का पेट अभी तक नहीं भरा। बाकेलाल, और खीर लाओ। बाके, मुझे हलवा दो। मुझे आलू की सब्जी तरी बाल्टी में डाल देना। बाके बेटा, जल्दी। खाना खत्म हो गया। खाना खत्म हो गया, पर अभी तो सिर्फ एक ही दिन हुआ है। हम तो यहाँ श्राद्ध के 10 दिन तक रहेंगे और तब तक खाते ही रहेंगे। 10 दिन? नहीं। अरे बाके बेटा बेहोश हो गया, इसे होश में लाओ, वरना खाना कौन बनाएगा? बाके को इसका जूता सूंघाओ। उसी वक्त महल में महर्षि तुनकाचार्य, जलेबी और लीजिए ना, ये सब आपके लिए ही तो बनाया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, डाल दो, पर वो समोसे भी तो मंगाइए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि महाराज, गजब हो गया महाराज। सेनापति, क्या हुआ? बल्ली महारान के राजा बली सिंह ने विशालगढ़ पर चढ़ाई कर दी है। क्या? तब तो मुझे फौरन युद्ध के लिए तैयार होना होगा। क्षमा करें राजन, किंतु आप श्राद्ध छोड़कर बीच में नहीं जा सकते, ये हमारा और आपके बुजुर्गों का अपमान होगा। तो फिर मैं क्या करूं? बाकीलाल को फौरन बुलाओ। बाकीलाल अपने बुजुर्गों का श्राद्ध कर रहा है, मैं खुद उसे बुलाकर लाता हूँ। सेनापति तेज घोड़े पर सवार हुआ और जा पहुंचा बाकीलाल के सम्मुख। बाकीलाल, बल्ली महारान के राजा बली सिंह ने विशालगढ़ पर आक्रमण कर दिया है, तो मैं महाराज ने शीघ्र बुलाया। अरे ये क्या, बाकीलाल सो रहा है? सेनापति ने जूती उठाई और, बाकीलाल उठो, महाराज ने बुलाया। बाकीलाल को होश आ गया। इसे जूती पड़ते ही होश आ गया। हम भी इसे जूती सुखाने ही जा रहे थे। होश में आते ही बाकीलाल को दिखाई पड़ा सेनापति। अरे सेनापति तुम? हाँ, तुम्हें महाराज ने फौरन बुलवाया। बाकीलाल, इसे जल्दी से दफा करो। और फिर सेनापति सारी बात बाकीलाल को बताता चला गया। सेनापति, तुम थोड़ी देर बाहर चारपाई पर बैठो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, पर जल्दी आना, सो मत जाना। बाकीलाल, अगर तुम चले गए तो हमारे लिए और खाना कौन बनाएगा? लेकिन अगर मैं नहीं गया तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। हमें नहीं पता, बस हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। बाकीलाल, तुम खाना बनाओ, युद्ध लड़ने हम जाते हैं। ओह, तो फिर ठीक है। तब बाकीलाल भी बाहर आया। मैं अभी नहीं जा सकता, पर महाराज की समस्या का समाधान हो जाएगा। तुम जाओ और महाराज को मेरा ये संदेश दे दो। मैंने तो अपना काम कर ही दिया, मैं चलता हूँ। सेनापति की बात सुनकर विक्रम सिंह भी चकरा गए। क्या? बाकीलाल ने आने से मना कर दिया और ये कह दिया कि समस्या का समाधान हो जाएगा? पर कैसे? ये तो मुझे भी नहीं पता महाराज। जबकि विक्रम सिंह ने आदेश दिया। सेनापति, तुम सेना लेकर जाओ, दुश्मनों का जमकर मुकाबला करो। हम श्राद्ध के दिनों के बाद युद्ध में शामिल होंगे। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें महाराज, तब तक के लिए मेरे पास हजारों सैनिकों की सेना है। सेनापति विशाल सेना लेकर युद्धभूमि में जा पहुंचा और, आक्रमण! आगे बढ़ो मेरे बहादुर सिपाहियों। तुम अपने आप को अकेला मत समझना, मैं यहाँ से और सैनिक थोड़ी थोड़ी देर में भेजता रहूंगा, ठहरो। ये क्या, सेनापति लाल सिंह, उसके सैनिक तो खुद ही आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। आ खचाक, मार डाला। अरे कमबख्त, मुझ पर क्यों प्रहार कर रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ? पर तलवार तेरी गर्दन की तरफ से जा रही है तो मैं क्या करूँ? कमबख्तों, भोजन के समय पर युद्ध करने आते हो, हम अभी तुम्हें युद्ध का मजा चखा देंगे। ठहरो कमबख्तों, अपने सैनिकों को क्यों मार रहे हो? दुश्मन के सैनिकों पर आक्रमण करो। अरे, ये तो मुझ पर ही हमला करने लगे। सेनापति पर तो हैरानी का पहाड़ टूट पड़ा था। कमाल है, ऐसा युद्ध तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, जिसमें अपने ही सैनिक एक दूसरे को मार रहे हैं।
सैनिक आपस में इकट्ठ कर कर गिनने लगे थे। तूने मुझे मारा तो फिर ले, एक ही बार में उड़ा दूंगा तुझे। जब तक वहाँ युद्ध हो रहा है मेरे लिए और सारे सैनिकों के लिए शिकंजी बनाकर लाओ। जो आज्ञा सेनापति जी। आखिर सेनापति लाल सिंह को जान बचाकर भागना पड़ा। युद्ध बंद करो और वापस चलो। हम युद्ध जीत गए, अब इनको जाने दो। दुश्मन मुझे देखकर ही भाग गए और हम बिना लड़ाई युद्ध जीत गए। अपने अपने शिकंजी के बर्तन इकट्ठे करो, वापस चलो। वह अद्भुत समाचार सुनकर विक्रम सिंह की प्रसन्नता का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। बिना लड़े ही हम युद्ध जीत गए, वाह, ये चमत्कार कैसे हो गया। बाकीलाल ने अवश्य कोई तिकड़म भिड़ाई होगी जो हम उससे बाद में पूछेंगे। इसी बात पर मेरी ओर से एक एक गर्मा गर्म जलेबी सबको और दो। इधर बाकीलाल को पड़ी लात। बाकीलाल उठ कमकत, हम युद्ध जीत कर आ गए। कौन? खाना दे। ये तो इतनी जल्दी वापस आ गए, मैं सोच रहा था कि युद्ध कम से कम 1 माह तो चलेगा। बाके खाना कहाँ है? नहीं बनाया, मुझे नींद आ गई थी। तो फिर चक मजा। मर गया। चल हट, उसी वक्त खाना बना, वरना हमसे बुरा कोई ना होगा। बनाता हूँ। मरता क्या ना करता, बाकी को खाना बनाना ही पड़ा। बाकीलाल कान खोलकर सुन ले, श्राद्ध के दिनों तक तू यहाँ से नहीं हिलेगा। बाकीलाल आई भला को टालने की कोई योजना बना, वरना श्राद्ध के दिनों में तेरा भी श्राद्ध न मनाना पड़ जाए। जबकि इधर पराजय का समाचार सुनकर राजा बली सिंह का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। नहीं, मैं पराजय को स्वीकार नहीं करूंगा। सेनापति लाल सिंह, श्राद्ध केंद्रों में तपोवन से रोजाना सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण महल पहुंच रहे हैं। तपोवन के जितने ब्राह्मण ने अभी महल में जाकर भोजन नहीं किया है, उनका हरण कर लो। जब ब्राह्मण ही नहीं होंगे तो राजा श्राद्ध का भोजन पूरी, छोले, आलू, बर्फी, हलवा, खीर, यम 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 खिलाएगा किसे। महाराज लाट संभालिए, हलवा लाओ, यम यम यम। हलवा खाते ही लाट पकना बंद हो गई। तो फिर मैं तपोवन के सभी ऋषि मुनियों का हरण करने जाता हूँ। सेनापति लाल सिंह ने तपोवन में उड़ाया विशाला धुआं। इस धुएं की गंध से सभी ऋषि मूर्छित हो जाएंगे और मैं अब अपने सैनिकों की मदद से इन्हें बैलगाड़ियों में भरकर यहाँ से ले जा रहा हूँ। ये समाचार सुनकर तो महाराज के पांव तले ही जमीन खिसक गई। क्या? राजा बली सिंह आज ब्राह्मणों का हरण करके उन्हें सिंह बन ले गया? तो अब श्राद्ध का भोजन कौन करेगा? एक ही जगह पर तो मैं कर लूँगा। वैसे तो सबकी जगह पर मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मगर श्राद्ध का जो निमंत्रण हमने ब्राह्मणों को दिया हुआ है उसका क्या होगा? बाकीलाल को बुलाओ। आए रब्बा, ये भी की होगा। मैं बुलाकर लाता हूँ महाराज। सेनापति तेज रफ्तार घोड़े पर बाकीलाल के पास पहुंचा, पर बाकीलाल ने उसे फिर बाहर जाकर चारपाई पर बैठने को कहा। जल्दी आना बाकीलाल। मगर जैसे ही बाकीलाल भी चलने लगा कि ये क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। बाकीलाल, तुम खाना बनाने पर ध्यान दो, ब्राह्मणों को सिंह वन से हम छुड़ा कर लाएंगे। काश तपोवन के सारे ऋषि मिलकर इन भूतों को सूअर के कुएं में लटका दें। बाकीलाल ने सेनापति को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। फिर जब सेनापति ने महाराज को सारी बात बताई तो क्या? बाकीलाल ने फिर आने से मना कर दिया और ये कह दिया कि मेरी समस्या हल हो जाएगी, पर कैसे ये नहीं बताया। सेनापति, तुम सेना लेकर वहां जाओ। सिंह वन, कर पिंजरे से बाहर निकलिए महाराज और मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो दूर हट। अच्छा, बाहर मत निकलिए, अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सिर पर फिरा दीजिए, मैं उसी में ही संतोष कर लूँगा, यानी खाकर। सेनापति भी ब्राह्मणों को छुड़ाने की युक्ति सोच चुका था। मेरे बहादुर सिपाहियों, सिंहों से क्या डरना, सिंह की खालें पहनकर सिंह वन में प्रवेश करो। और अगर कोई खतरा आया तो मैं पेड़ से ही तुम्हें सावधान कर दूंगा। मगर हंगामा तो वहाँ अब शुरू होने वाला था। चलो भाई, शुरू हो जाओ, इन सारे सिंहों को पूंछ की तरफ से पकड़ लो। कौन है? सामने आकर बात कर। अबे कौन खींच रहा है? इन्हें आपस में पूंछ की तरफ से बांध दो। हमारी पूछे कौन बांध रहा है? कौन है जो शेरों को डरा रहा है? सेनापति ने भी देखा वह चमत्कार। ये क्या, सारे सिंहों की पूछे अपने आप बनती चली जा रही। थोड़ी देर में सिंह वन में एक भी सिंह छुट्टा दिखाई ना पड़ा। अब हम ब्राह्मणों के पिंजरे खोल देते हैं। अरे ये तो भूत है, ईश्वर जल्दी इनकी आत्मा को शांति दे। बाकीलाल सुनेगा तो प्रसन्न होगा कि हमने सारे सिंहों को बांधकर ब्राह्मणों को मुक्त करा दिया। पर वो सिंह बेहोश कैसे हो गया? मैं सेनापति हूँ और हम सैनिक। भाइयों मिलकर जोर लगाओ, तभी हम छूट पाएंगे। सेनापति और सैनिक सिंहों से मुक्त होकर जब ब्राह्मणों के साथ वापस पहुंचे तो महल में श्राद्ध का कार्यक्रम एक बार फिर आरंभ हो गया। अरे वाह, एक बार फिर चमत्कार हो गया। अगर ब्राह्मण लौट ना आते तो श्राद्ध का कार्यक्रम बीच में ही रुक जाता। जबकि इधर बाकीलाल को पड़ी पुनः लात। उठ बाके, हम अपना काम करके आ गए, खाना कहाँ है? बाके हड़बड़ा कर उठ बैठा। ओह तुम, तो तूने क्या समझा था कि शेर हमें खा जाएंगे और हम वापस नहीं आएंगे? बाकीलाल, तू कान खोलकर सुन ले, हम भोजन करने आए हैं। मेरा कान तो छोड़ो। मरता क्या ना करता, बाकीलाल को एक बार फिर चूल्हा चौका संभालना ही पड़ा। इस बार कमबख्तों को अधपका भोजन खिलाऊंगा ताकि इनके पेट में दर्द हो जाए और ये यहाँ से दफा हो जाए। देखिए बाके, देखियो बाके, पिछली बार भोजन कच्चा रह गया था, इस बार भी कच्चा हुआ तो हम तुझे कच्चा ही खा जाएंगे। उसी समय राजा बली सिंह अपने सेनापति लाल सिंह पर बरस रहा था।
हवा हवा। लानत है सेनापति, तुम तो कह रहे थे तुमने ऐसा इंतजाम किया कि कोई भी ब्राह्मण तुम्हारी कैद से बचकर नहीं भाग सकता और ना ही उन्हें आकर छुड़ाने की हिम्मत कर सकता है। फिर सारे के सारे ब्राह्मण कैसे कैसे निकल भागे? अरे पंखा मुंह पर क्यों मार रही है, पीछे हटकर झाल। महाराज, मैं खुद हैरान हूं कि सिंह वन से आखिर सभी ब्राह्मण निकल कैसे गए। राजा विक्रम सिंह के शाद आयोजन में टांग अड़ाने की हमारी योजना भी विफल हो गई, क्योंकि अब तक ब्राह्मण महल में पहुंच गए होंगे और 56 प्रकार के भोग यानी बर्फी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, कलाकंद, रबड़ी, फलूदा, खीर, यम यम यम, पूरी, हलवा, मावा, पिस्ता, बादाम, लार 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 का आनंद ले रहे होंगे। सेनापति, मुझे चक्कर आ रहे हैं। दासी, जल्दी से छेने की मिठाई महाराज को दो। छेना खाती, ओह, अंधेरा छट गया, चबड़ चबड़। महाराज, आपको कितनी दफ़ा कहा है कि आप पकवानों के नाम मत लिया करें, क्योंकि ऐसा करते ही आपकी लार बहने लगती है और लार में ही आपकी सारी शक्ति है। इस बात की तुम फिक्र मत करो सेनापति लार सिंह, अब जो मैं कहता हूँ वो करो। अगर किसी तरह राजकुमार मोहक सिंह को गायब कर दिया जाए तो महल का एक एक कर्मचारी तक उसकी खोज में जुट जाएगा और श्राद्ध का आयोजन खटाई में पड़ जाएगा। इन दिनों सब श्राद्ध में लगे हैं। राजकुमार मोहक सिंह अपने मित्रों के साथ गुल्ली डंडा, छुपन छुपाई और लंगड़ी टांग जैसी क्रीड़ाओं में लगा रहता है। उसे गायब करना तो मेरे बाएं हाथ का काम है। शीघ्र ही सेनापति लाल सिंह वेश बदलकर अपने सैनिकों के साथ वहां जा पहुंचा जहां राजकुमार मोहक सिंह अपने मित्रों के साथ क्रीड़ारत था। इस वक्त राजकुमार छुपन छुपाई खेल रहा है और अपनी उस सखी के साथ झाड़ियों के साथ छुपने जा रहा है। यही अफसर है। अरे कौन है? ऊ। राजकुमार को मैंने बेहोश कर दिया है, भागो। इस समाचार का पता लगते ही पूरे राजमहल में हड़कंप मच गया। राजकुमार बॉक्स सिंह को क्रीड़ा स्थल से कोई उठाकर ले गया। रानी स्वर्णलता का रो रोकर बुरा हाल था। महाराज, मेरे पुत्र का तुरंत पता लगाइए। महारानी, जब तक श्राद्ध खत्म नहीं हो जाते मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता, अन्यथा ये ब्राह्मण ऋषि मुझे शाप दे देंगे। नहीं राजन, ऐसा मत कहो। जब तक आपका पुत्र नहीं मिल जाता पकवान भला हमारे गले से नीचे कैसे उतरेंगे? घर ले जाएंगे तो हो सकता है कम पड़ जाए। अब तो हम भोजन राजकुमार के मिल जाने के बाद ही ग्रहण करेंगे। ऋषि कम बिगड़ाचार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारा क्या है, हम तो श्राद्ध के बाद भी खा लेंगे। सेनापति, जल्दी से बाकीलाल को बुला कर लाओ। ठीक है महाराज, मैं गया और आया। ओ मेरा पुत्र। इधर यम यम यम, यम यम यम। बाकीलाल, इस बार ये मिठाई तो तुमने बड़ी जोर की बनाई है, इसे खाकर तो आनंद ही आ गया, चबड़ चबड़। बाकी बेटा, इस मिठाई को कहते क्या है? चबड़ चबड़। खुसटो, इसे छैना मुर्गी कहते हैं। क्या? थू थू थू, बाकीलाल पापी शैतान, तूने मैं मुर्गी खिला दी, हमें मांसाहारी बना दिया। मेरी गर्दन छोड़ो, इसमें मांसाहार नहीं है, ये तो मिष्ठान है। खोए में पनीर का बनता है, पर चूंकि ये दोनों के आकार का होता है इसलिए इसका नाम छैना मुर्गी है। ओ ये बात, फिर तो और लाओ। हे कमक, तो तुम्हारा इंतजाम मुझे करना ही पड़ेगा, वरना मेरी अर्थी जल्दी उठ जाएगी। सहसा कुछ सोचते सोचते बाकीलाल के मस्तिष्क में एक विचार कौंधा। ओह, अगर मैं इन्हें सूखे कुएं में भेज दूं तो ये वहां से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। नगर का ओझा भी दुष्ट आत्मा वो भूतों को वहीं छोड़कर आता है। बाकी बेटा, कहाँ जा रहे हो? बाहर और लकड़ियाँ लाने। बाहर आकर माखीलाल ने वहां रखे लकड़ियों के गट्ठर को गीला कर दिया। अब आएगा मजा, मुझे ये विचार पहले क्यों ना सूझा। माखीलाल, चूल्हे में आग बुझ रही है और लकड़ियां क्यों नहीं डालता बेटा? मैं क्या करूं बट्टे खूसट, सूखी लकड़ियां खत्म हो गई हैं, गीली लकड़ियों से आग नहीं धधक रही। बाकी ये तू क्या कह रहा है? सारा कक्ष धुएं से भर गया। अगर हम ऐसे ही खांसते रहे तो सारा खाया पिया बराबर हो जाएगा। तो फिर मैं क्या करूं? मुझे सूखी सूखी लकड़ियां ला कर दो। ठीक है, पर सूखी लकड़ियां में कहाँ मिलेंगी? सूखी लकड़ियां तो सूखे कुएं में ही मिलेंगी। ठीक है बाकी बेटा, तू परियों के लिए तू पूरियों के लिए और आटा गूंद कर रख, हम सूखी लकड़ियां लेकर आते हैं। भूत भुट्टो के बाहर जाती, वो मारा पापड़ वाले को, फंस गए बुट्टे मेरे फेंके जाल में। भूत भुट्टो के बाहर निकलते ही प्रवेश किया सेनापति ने। बाकीलाल, जल्दी चलो। राजा बली सिंह राजकुमार मोहक सिंह को उठाकर ले गया और इस बार ये भी नहीं बताया कि उसने राजकुमार को कहाँ छिपाया। चलो, ये कांटा भी साफ हुआ। किंतु प्रत्यक्षता बाकीलाल ने चौंकने का बिना करते हुए कहा, क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। किंतु सेनापति, तुम थोड़ी देर बाहर चारपाई पर जाकर बैठो, मैं अभी आता हूँ। बाकीलाल बार बार यही कह देता है और बाहर चारपाई भी नहीं बिछा रखी। बाकीलाल जल्दी बाहर आया। सेनापति, मैं शायद छोड़कर नहीं आ सकता, कमबख्त बड़ी गहरी निंद्रा आ रही है। तुम महाराज से जाकर कह दो कि वे घबराए नहीं, भतीजा मोहक सिंह अपने आप घर पहुंच जाएगा। कमाल है, अपने आप कैसे पहुंच जाएगा? पर ठीक है बाकीलाल, मैं तो ऐसे ही बोल देता हूँ, अब तुम जानो तुम्हारा काम। कहकर सेनापति वहां से राजमहल की ओर रवाना हो गया। जबकि इधर सूखे कुएं में कोई है, अरे कोई है, मुझे बाहर निकालो। पिताश्री माताश्री, मुझे बाहर निकालो। सहसा कुआं एक भयानक अट्टहास से गूंज उठा। है हा। कौन है? मैं इस कुएं का देव, खूब देव हूँ। तू व्यर्थ ही चिल्ला रहा है बालक, इस कुएं की तरफ आने का साहस कोई भी नहीं करता,
फिर तुझे कौन आकर बाहर निकालेगा? लेकिन अगर मैं यहाँ रहूँगा तो भूख प्यास से मर जाऊँगा। कूपदेव, क्या तुम भी मुझे बाहर नहीं निकाल सकते? नहीं, पर हाँ, मैं तुम्हारी रक्षा इस कुएं में वास करती दुष्ट प्रेत आत्माओं से अवश्य कर रहा हूँ, अन्यथा वो अब तक तुम्हें मार चुकी होती। इसी के साथ कूपदेव का चेहरा भी विलीन हो गया। पर तभी, वाह, यही है सूखा कुआं। सूखी लकड़ियां कुएं के द्वारों से उखाड़ लो। पिताश्री, मुझे निकालो। अरे ये बालक शायद कुएं में गिर गया है और बाहर निकल नहीं पा रहा है। हम इसे बाहर निकाल देंगे। रोने से कोई लाभ नहीं। मैं उछलकर उस शाखा को पकड़ने की चेष्टा करता हूँ, क्योंकि वो शाख मेरे हाथ में आ गई तो फिर बाकी शाखाएं पकड़ पकड़ कर मैं कुएं से बाहर निकल सकता हूँ। जय बजरंग बली। शाखा को पकड़ने के लिए मोहक सिंह ऊपर उछला। उसी वक्त उसे पकड़ लिया बाकीलाल के बुजुर्ग के भूतों ने। घबराओ नहीं बालक, मैं तुम्हें बाहर निकाल देता हूँ। तब तक हम सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लें। अरे मैं तो सिर्फ उछला था, ये तो मैं अपने आप उड़ने लगा। मोहक को भूत दिखाई नहीं दे रहे थे। जाओ बालक, अपने घर जाओ। अरे वाह, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं अपने आप उड़कर बाहर आ गया। इसका मतलब मैं उड़ भी सकता हूँ, तो फिर मैं यहाँ से भी उड़कर ही महल जाऊँगा। लेकिन इस बार मैं उड़ा क्यों नहीं? ये नादान समझ रहा है कि ये खुद उड़कर कुएं से बाहर निकला है। ये पृथ्वी पर भटकने वाली आत्माएं होती तो इस कुएं में आने के बाद बाहर न निकल पाती, और ना ही उस बालक को बाहर निकाल पाती। और फिर, द्वारपाल चाचा, द्वार खोलो, मैं राजकुमार हूँ। अरे राजकुमार जी लौट आए। मेरा पुत्र, मेरा मोहक, ये तो सचमुच अपने आप लौट आया। चलो भाई चलो, अब डर काहेगा, भोजन आरंभ करो। आलू गोभी की सब्जी मैं खुद बांटूंगा। पिताश्री, मैं बांटूंगा रायता, मैं पूरियाँ बांटूंगी। और मैं पता लगाऊंगा उस रहस्य का कि आखिर बाकेलाल हर बार मुझे बाहर जाकर चारपाई पर बैठने को क्यों कह देता है। सेनापति तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा बाकेलाल के घर की ओर। मुझे तो सात के दिनों में घट रही सभी घटनाओं में बाकेलाल का ही हाथ लग रहा है। थोड़ी देर में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मगर जिसका इन घटनाओं में मुख्य हाथ था वो यहाँ बैठा अपने बाल नोच रहा था। सेनापति लाल सिंह, ये तुम्हारी तीसरी विफलता है। राजकुमार मोहक से विक्रम सिंह को इतनी जल्दी कैसे मिल गया? पता नहीं महाराज, मैंने तो उसे सूखे और अंधे कुएं में फेंक दिया था, जहां से कोई बाहर नहीं आ सकता, और जहां से एक बच्चा भी बाहर आ गया, वो भी अपने आप। लानत है तुम पर सेनापति, हमारी योजना भी विफल हो गई। अरे तू पंखा ठीक से नहीं चल सकती क्या? बार बार मुंह पे मारे जा रही है। सेनापति लाल सिंह, हमें कुछ नहीं पता, बस कल श्राद्ध का आखिरी दिन है। अगर कल भी हम श्राद्ध में विघ्न डालने में सफल ना हुए तो हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। अब कान खोलकर सुन लो, कल के श्राद्ध का भोजन रोज की तरह सुबह प्रातः ही बनना आरंभ हो जाएगा। तुम किसी भी तरह उस सारे भोजन में तीक्ष्ण विष मिलाकर सारा खाना ऐसा खराब कर दो कि उसे खाते ही सबका बोलो राम हो जाए। ऐसा ही होगा महाराज, इस बार ऐसा ही होगा। कर इस बार ऐसा ना होगा सेनापति तो हम तुम्हारा मुंह काला करके गधे पर बैठाकर तुम्हें पूरे राज्य का चक्कर कटवाएंगे। सेनापति लाल सिंह के लिए परीक्षा की घड़ी थी, किंतु वह काम उसके लिए जरा भी कठिन न था। आजकल हजारों ब्राह्मणों को रोजाना भोजन करवाया जा रहा है। राजा को नित्य नए कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है, और फिर वजह पहुंचा विशालगढ़ के भर्ती केंद्र में। इस वेश में मुझे भी राजा की रसोई में काम मिल जाएगा। दिहाड़ी पर काम करोगे, जो मैं दूंगा चुपचाप ले लोगे, ज़्यादा चू चपड़ तो नहीं करोगे? नहीं प्रबंध मंत्री जी, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर अंदर जाओ। राजकीय रसोई घर, वाह, रसोई तक तो मेरी पहुंच हो गई। अब मैं सबकी निगाहें बचा बचा कर ये मेरी छिपकलियां सारे खाने में गिराता जाऊंगा। मेरा काम पूरा हो गया। अब तबीयत खराब होने का बहाना करके मैं यहाँ से खिसक जाऊंगा। फिर इस बार महाराज की योजना अवश्य पूरी होगी और मेरा मुंह भी काला होने से बच जाएगा। इधर छिपता छिपाता सेनापति भी पहुंच चुका था बाकेलाल के घर के पिछवाड़े की खिड़की पर। आज सभी रहस्यों पर से पर्दा उठ जाएगा। उस वक्त भी बाकेलाल भोजन बनाने में जुटा था। आह, अरे खुश बुड्ढो, अब तो मुझ पर रहम करो। तो मैं बना बना कर खिलाते खिलाते मेरी कमर टूट गई है। मैं कितने दिनों से सोया भी नहीं। हाय बाकेलाल, आज आखिरी दिन है, उसके बाद तू आराम से सोना। हाँ बाके बेटा, आज शाम को हम यहाँ से चले जाएंगे। क्या सच? बिल्कुल सच बाकेलाल। बाकेलाल किससे बातें कर रहा है? और सात पत्तलों में बाकेलाल जो भी खाना रखता है वो अपने आप कैसे गायब हो जाता है? कुछ सोचते सोचते बाकेलाल का मस्तिष्क एकाएक शैतानी से भर उठा। मैं भी कितना पागल हूँ जो अपने साथ साथ पूर्वजों का कोई फायदा नहीं उठा रहा, बल्कि बार बार मेरे पूर्वज राजा बली सिंह के बचाए हर जाल को काट कर मेरे दुश्मन मुच्छर का फायदा कर रहे हैं। राजा बली सिंह की हरकतों से लगता है कि मुच्छर पर श्राद्ध बिगाड़ना चाहता है, जबकि ये काम तो मुझे करना चाहिए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि अगर श्राद्ध का आयोजन बिगड़ गया तो जिस प्रकार मेरे पूर्वजों ने नीचे आकर मेरी नाक में दम कर दिया है, उसी प्रकार मुच्छर मनुष्य के पूर्वज भी नीचे आकर उसकी नाक में दम कर देंगे। मेरे तो साथी हैं, पर मुच्छर मनुष्य के तो बीसियों हैं। मन ही मन में ऐसा सोचकर बाकीलाल एकाएक पेट पकड़कर करा उठा। अरे बाकीलाल को क्या हुआ? मेरे पेट में भयानक दर्द शुरू हो गया है। बाकीलाल, कहीं तो बहाना तो नहीं कर रहा? अगर बहाना कर रहा है तो लात लात खाने के लिए तैयार हो जा। नहीं, मेरे पेट में सचमुच का दर्द हो रहा है। आखिरी दिन में बहाना क्यों बनाऊंगा? मैं तो मर गया। तो फिर हमें पता है कि हम क्या करें जिससे तेरा पेट दर्द ठीक हो जाए। ये
बाकीलाल बात किससे कर रहा है? ये चक्कर क्या है? अगर तुम मुझे महल में 56 तरह के पकवानों से भरे बर्तनों की पैंदों के थोड़े थोड़े भोजन की खिचड़ी बनाकर ला दो तो ये दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है बाकीलाल, हम खिचड़ी लेकर लेकर अभी आते हैं, वरना तू ठीक नहीं होगा, और अगर तू ठीक नहीं होगा तो हमें आज भूखा ही रहना होगा। उन सभी के बाहर जाते ही बाकीलाल प्रसन्नता से उछल पड़ा। वह मारा पापड़ वाले को। अब मेरे ये सातों बुजुर्ग रिश्तेदार भूत बुड्ढे जो मेरे हाथ का श्राद्ध का खाना खाए नहीं है, खाना खाने आए, महल में पका श्राद्ध का सारा खाना खराब कर देंगे हैं। ओह, ये बाकीलाल तो कोई खतरनाक चाल चल रहा है। मुझे फौरन ही महल जाकर खाना खराब होने से बचाना चाहिए और बाकीलाल की पोल खोलनी चाहिए। सेनापति ने घोड़े को खूब तेज दौड़ाया, मगर भूत बुड्ढों को भला महल में पहुंचने में कितनी देर लगनी थी। यही है महल की रसोई, सारा खाना तैयार है, किंतु इन विशाल बर्तनों की पैंदी से थोड़ा थोड़ा खाना लेने के लिए हमें इन बर्तनों को नीचे गिराना होगा। भोजन के बर्तनों को फर्श पर लुढ़कते देख वहां कार्यरत सभी कर्मचारी भयभीत उठे। ये क्या, सभी बर्तन अपने आप कैसे गिर रहे हैं? और वो कड़छी भी। जल्दी करो, एक छोटे बर्तन में इन बर्तनों की पैंदी का थोड़ा थोड़ा भोजन भर लो। ये बर्तन हवा में कैसे उड़ रहा है? भूत, रसोई में भूत आ गए। जल्दी करो, ना जाने वहां हमारे बाकीलाल का क्या हाल होगा। बर्तन भर गया, अब यहाँ से चलो चलो। उसी समय सेनापति घोड़े सहित अंदर आ गया। सेनापति, ये क्या बदतमीजी है? जूते उतारना तो दूर रहा, तुमने घोड़ा भी बाहर नहीं छोड़ा। बात ही कुछ ऐसी है महाराज कि मुझे घोड़े से उतरने का भी समय नहीं मिला। ऐसी क्या बात है? मगर इससे पहले कि सेनापति कुछ कहता कि तभी महाराज भूत, रसोई में भूत। भूत? ये सब क्या है खानपान मंत्री, कहाँ है भूत? फिर जैसे ही खानपान मंत्री ने सब कुछ बताया कि सेनापति के कान खड़े हो गए। ठहरिए महाराज, ये भूतों की नहीं बाकीलाल की चाल है। बाकीलाल ने सारा खाना खराब करवाया है। बाकीलाल की चाल? क्या बकते हो सेनापति? तब सेनापति विक्रम सिंह को सारी बातें बताता चला गया। यह सुनते ही विक्रम सिंह की आंखों में भयानक आंसू आ गए। नहीं, मेरा प्यारा बाकीलाल ऐसा नहीं कर सकता। चुप हो जाइए महाराज। तभी महाराज गजब हो गया। क्या हुआ प्रबंध मंत्री? महाराज, खराब खाने के प्रत्येक बर्तन में छिपकलियां मिली हैं। किसी ने भोजन में छिपकलियां मिला दी थी। क्या? छिपकलियां? ओह, अगर वह जहरीला भोजन ब्राह्मणों को परोस दिया जाता तो ये उनका आखिरी भोजन होता। इसका मतलब अगर बाकीलाल को चक्कर न चलवाता तो जहरीला खाना खाकर हम सब मारे जाते। मेरा प्यारा बाकीलाल, काश मैं इसी वक्त जाकर उसकी पुच्ची ले सकता, परंतु श्राद्ध खत्म होने से पहले मैं यहाँ से जा नहीं सकता। और खाना बनवाओ। सेनापति कमकत, देखा, तुम महल में रहकर भी दुश्मन की चाल को नहीं देख पाए, और बाकीलाल ने वहां बैठे बैठे इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करके कईयों के प्राणों की रक्षा कर ली। क्षमा महाराज। तब महामंत्री ने कहा, यह काम भी राजा बली सिंह का ही होगा, क्योंकि जब से श्राद्ध शुरू हुए हैं वो एक के बाद एक विघ्न पैदा कर रहा है। महाराज, मैं जा रहा हूँ, अब उसका सिर थाल में सजाकर आपको भेंट में दूंगा। घुर्र। तभी, महाराज, मैं सीधा रणभूमि से भागा आ रहा हूँ, वहाँ पर राजा बली सिंह अपनी सेना लेकर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। उसने कहा है कि उसे 6 तक गिनती आती है, वो 10 तक गिनेगा। अगर उसकी गिनती पूरी होने तक आप रणभूमि में नहीं आए तो वहाँ से तो वो यहाँ आ जाएगा। पी पी। अरे, तो तरियों की आवाज़ है, इसका मतलब राजा बली सिंह अपनी सेना लेकर यहीं आ गया। बाकीलाल भी तो यहाँ नहीं है, पर मैं जो हूँ, आप फिक्र ना करें महारानी जी, मैं दुश्मन की ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं जा रहा हूँ, अपनी तलवार पर धार लगाकर मैं बली सिंह पर सिर धड़ से अलग कर दूंगा। उड़की होगा, सूर्यास्त के साथ ही श्राद्ध खत्म होगा, और जब तक श्राद्ध खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। महामंत्री, बाकीलाल को दुश्मन सेना के आगमन का समाचार भेजो, और राज्य के सभी हलवाइयों से मिष्ठान खरीद कर राजा बली सिंह को उपहार स्वरूप मिष्ठान के ताल भेजकर युद्ध टालने का प्रयास करो। जो आज्ञा महाराज। इधर बाकीलाल, लो हम खिचड़ी ले आए। मेरा दर्द तब ठीक होगा जब तुम जब धीरे धीरे सूर्यास्त तक ये खिचड़ी खाकर खत्म करोगे। हम समझ गए। क्या? लात। ये क्या कर रहे हो? खुश तो था। बाकीलाल कमकत, तू हमारा बाप नहीं, हम तेरे बाप है, तू हमें नहीं चला सकता। तेरी खिचड़ी गई भाड़ में। चलो खाना बना। पर अब तो सूर्यास्त होने को है, ये खाना कब बनाएगा और हम कब खाएंगे? पर तभी, बाकीलाल जी, राजा बली सिंह युद्ध के लिए ललकार रहा है, हमारे महाराज ने युद्ध टालने के लिए उसे मिठाइयाँ भेजी है और तुम्हें वहाँ बुलवाया। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। बाकीलाल जी शायद कसरत कर रहे थे, और बाकीलाल को सूझ गई भूत भुट्टों से छुटकारे की तरकीब। जाओ, वो सारे मिष्ठान खा लो जो राजा बली सिंह को भेजे जा रहे हैं। वाह, पहले ही ऐसा कर देता तो तुझे इतने दिन खाना नहीं बनाना पड़ता। सातों भूत बुड्ढे बाकी को वहीं पटक कर बाहर निकल गए। बाकीलाल, हम चले। मेरा पिंड छूटा। अब आएगा मज़ा, जब खूसर मुच्छड़ की भेजी मिठाइयाँ खा जाएंगे और क्रोधित होकर राजा बली सिंह महाराज पर आक्रमण कर देंगे। मैं भी जाकर देखूंगा ये नज़ारा। महाराज, महामंत्री, सेनापति और सैनिक मिष्ठान के थाल लेकर राजा बली सिंह की सेना की तरफ बढ़े। सैनिकों, सभी मिष्ठानों के नाम जोर जोर से बोलो, ताकि दुश्मन के मुंह में पानी आ जाए और वो ये मिष्ठान खाने के लिए व्याकुल हो उठे। राजा बली सिंह भी दुश्मन सेना को आता देख चुका था। राजा सेनापति लाल सिंह, दुश्मन आ पहुंचा है, पर वो मोटा कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। लगता है वो शायद छोड़कर नहीं आएगा, और हमें उसे ऐसा करने पर विवश करना होगा।
वरना उसके श्राद्ध का आयोजन पूर्ण हो जाएगा, हमारी अभी तक की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि हमें एक महात्मा ने बताया कि श्राद्ध के पूर्ण होने के कारण ही उसका राज्य धन दान व शक्ति से भरपूर रहता है और वो हर समय एक बड़ा राजा बना रहता है, जबकि बड़ा राजा बनना चाहता हूँ मैं। पिछली बार भी तुम अपना काम करने में असफल हो गए थे, इसलिए मैंने तुम्हारा मुंह काला करके गधे पर घुमाया था, पर अब भी नाकाम हो गए तो गधे को तुम पर घुमाऊंगा। इस बार नाकाम नहीं होगा महाराज। किंतु ये मिष्ठान की गंध कहाँ से आ रही है? सूंघ सूंघ सूंघ। तभी रसगुल्ले, रसगुल्ले, रसमलाई, रसमलाई भी, लार लार, गाजर का हलवा, गाजर का हलवा, इमरती, इमरती, लार लार लार, रबड़ी, रबड़ी। अब मैं नहीं रुक सकता। यम यम यम, लार लार लार। रुक जाइए महाराज। पेठा, बादाम की बर्फी, सतरंगी बर्फी, रबड़ी, गुलाब जामुन ही। मुझे चक्कर आ रहा है। लगता है दुश्मन को महाराज की कमजोरी का पता चल गया है, तभी वो महाराज की शक्ति को छीड़ किया जा रहा है। ओह, काफी लार बह जाने से महाराज की शक्ति भी चुकती चली जा रही है। उनकी शक्ति तभी वापस लौटेगी जब उन्हें कोई पकवान खाने को मिले, और मैं तो कोई मिठाइयाँ पकवान भी साथ नहीं लाया। सॉरी। सैनिकों, आगे बढ़ो और दुश्मन के हाथों से मिठाई छीनकर महाराज को जल्दी से खिलाओ। राजा भली सिंह लार की नदियां बहाता विशालगढ़ की सेना की ओर दौड़ा चला जा रहा था। चमचम, कराची हलवा, सोन पापड़ी, पतीसा और मोहन भोग, मालपुआ। सेनापति, जल्दी से मिठाई मेरे मुंह में डालो। थाल। लेकिन तभी ये मिष्ठान और ये पकवान हमारे हवाले करो। हे, अरे हमसे ताल कौन छीन रहा है? महामंत्री, मुझे लगता है कि बाकीलाल के पूर्वज यहाँ भी आ पहुंचे, वो मिठाइयाँ छीन रहे हैं। भूत भुट्टो के भय से सभी सैनिक मिठाइयों के थाल वहीं फेंक कर भाग खड़े हुए। भागो, भूत आ गए। रुक जा कम वक्त, तो कायरो। मैंने जानबूझकर जोर से बोला था ताकि सारे सैनिक भाग जाए और उन्हें रोकने के लिए आवाज़ें लगाता हुआ मैं भी पीछे पीछे भाग जाऊं। मेरे भी दिमाग का जवाब नहीं। भूत भुट्टो का नाम सुनकर वापस भागे राजा बली सिंह के सैनिक भी। भागो, यहाँ तो भूतों का डेरा है। वाह, ये रसमलाई खाकर आनंद आ गया। फिर सूरज के साथ ही खाली थाल एक के बाद एक नीचे गिरे। अब हमें वापस लौटना होगा। बाकेलाल बेटे ने हमें तृप्त कर दिया। तब तक सेनापति ने अपने कुछ बहादुर सिपाहियों के साथ राजा बली सिंह और लाल सिंह को बंदी बना लिया। तुमने धोखे से महाराज को परास्त किया। अगर मिठाइयों के नाम सुनकर महाराज की लार गिरने से उनकी शक्ति छीन न हुई होती तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देते। सिर्फ थोड़ी सी मिठाई दे दो, फिर देखो मेरा कमाल ही। बाकेलाल का माथा ठनक गया। ओ, ये उल्टी गंगा कैसे बह निकली? मुझे पता होता कि मिठाइयाँ खाने से राजा बली की शक्ति बढ़ जाती है तो मैं भूत पुट्टो के क्यों भेजता। और फिर महल पहुंचते ही बाकेलाल, दे पुच्ची, मुच्छर तेरा सत्यानाश हो जाए, तुझे कीड़े पड़े और खूसर पिट्टों को नरक में भी चैन ना मिले। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।